हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज चैनल में। 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने पक्षों में, अपने अपने प्रांतों में इसका प्रचार कर रही है। अप्रैल में शुरू हुई उच्च स्तरीय बातचीत और पटना और बेंगलुरु में दो प्रमुख बैठकों के बाद दो राष्ट्रीय और 24 क्षेत्रीय दलों सहित देश के 26 विपक्षी दल भारतीय जनता के खिलाफ 2024 के आम चुनाव लड़ने के लिए एक समूह बनाने में कामयाब रहे हैं। पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इंडिया नाम के इस गठबंधन में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पार्टी और लोकसभा में कुल 142 सदस्य है। विशेष रूप से जबकि पार्टियां भाजपा विरोधी मोर्चे के रूप में एक साथ आई है, गठन के कई घटक कई क्षेत्रों में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबले में है। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ असंगत संबंध रहा है। पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल में भारत के घटक एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। जहां तक छोटे क्षेत्रीय दलों का सवाल है जो एक साथ आए हैं, तो केरल कांग्रेस के दोनों गुटों को कट्टर प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता है। इस बीच गठबंधन को अभी भी प्रमुख राज्यों में सीट बंटवारे के समझौते पर विचार करना है। यहाँ विपक्ष के नए गठबंधन में 26 दलों की वर्तमान स्थिति का सारांश दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्षी गुट की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के पास लोकसभा में 49 और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। संसद में कुल 80 सांसद है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में अपनी सबसे हालिया जीत के साथ पार्टी 4 राज्यों कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में सीधे शासन कर रही है। यह बिहार, तमिलनाडु और झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन का भी हिस्सा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 19.5% था और 2019 के आम चुनाव में थोड़ा बढ़कर 19.7% हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2019 में उसने 50 से कुछ अधिक सीटें जीती। 2014 के प्रदर्शन में थोड़ा सुधार हुआ जब उसने केवल 44 सीटें जीती, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में हुए विधानसभा चुनावों में उसे 690 सीटों में से केवल 55 और 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में सिर्फ 17 सीटें मिली। 2023 में जबकि उसने 135 सीटें हासिल की और कर्नाटक में सत्ता में आई, उसने त्रिपुरा में 60 में से केवल 3 सीटें, मेघालय में 60 में से 5 और नागालैंड में एक भी सीट नहीं जीती। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ये पार्टी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी 35 सांसदों, लोकसभा में 23 और राज्यसभा में 12 के साथ संसदीय ताकत के मामले में देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। यह 2011 में पश्चिम बंगाल में सत्ता में है, जब इसने राज्य में लंबे समय से शासन कर रहे वहां मोर्चे को उखाड़ फेंका था। हालांकि टीएमसी ने इस साल अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है और वर्तमान में इसे पश्चिम बंगाल के अलावा केवल एक अन्य राज्य मेघालय में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। द्रविड़ मुनेत्र कड़ाम डीएमके, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके के नेतृत्व वाली पार्टी। स्टालिन के सांसद में 34 सांसद है, लोकसभा में 23 और राज्यसभा में 12। जहां यह तमिलनाडु विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी इसका 6 सीटें हैं। लोकसभा में पार्टी के पास तमिलनाडु की कुल 39 सीटें में से 23 सीटें हैं। किसी भी लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्षी की आवश्यकता होती है। हालिया निकास और अंदरूनी कलह भारत गठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजे भारतीय राजनीति की भविष्य की दिशा तय करेंगे, लेकिन क्या भारत इस कार्य के लिए तैयार है? जीत और हार का संयोजन देश के राजनीतिक परिदृश्य का विशेषता है।
जैसे जैसे भारत के आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोकतंत्र में मतदाता आधार और आबादी की प्राथमिकताओं के बारे में उत्सुकता बढ़ी जा रही है। इन्हीं सब पार्टियों के प्रचार के बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी के नेतृत्व में एक पत्रकार परिषद मुंबई मराठी पत्रकार संघ में ली गई, जिसमें सारा अधिकार से बात करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 35 पार्टियां साथ मिलकर विजय मोर्चा के नेतृत्व में अलायंस के साथ लोकसभा 2024 लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय कोली ने कहा कि आज उनकी मीटिंग हुई और नेक्स्ट मीटिंग में कैंडिडेट्स के सिलेक्शन होगा। अगली मीटिंग में कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। काशीनाथ पाल न्यू राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 543 क्षेत्रों में सभी में चुनाव लड़ेंगे। 2024 के चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपना प्रचार करते हुए नजर आ रही है। अब देखना ये है कि देश की जनता किसे अपना सहयोग देती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारा अधिकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा शर्मा। सारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो, आज सारी पार्टियां एक साथ जुट होके और क्या अपने विचार रख रही है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे, क्या आपका आज विशेष भूमिका है? आज सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी और ओबीसी एनडी पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय विजय मोर्चा की हमने स्थापना की और आज संपूर्ण भारत में हम 35 पार्टियां साथ मिलकर राष्ट्रीय विजय मोर्चा के नेतृत्व में हम बड़ा अलायंस और महागठबंधन के साथ लोकसभा के हमारा टोटल सभी पार्टियों की ताकत रहेगी। 35 पार्टियां जुड़ी हुई है। टोटल लोकसभा की 543 सीटों पर हम काफ़ी मजबूत ऐसे हमारे साथ और भी कुछ मेहमान हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय कोहली, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। और आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया कि कितने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। देखिए, आज हमारे जो राष्ट्रीय विजय मोर्चा का जन्म है, आज हम 35 पार्टियों के साथ में हम लोग जुड़े हैं और हम लोग आज पहली मीटिंग थी। हम लोग नेक्स्ट मीटिंग के अंदर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करेंगे और देखिए इस महाराष्ट्र की धरती के ऊपर हम लोग कितने कैंडिडेट्स लड़ा सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स ये राष्ट्रीय विजय मोर्चा के माध्यम से इस महाराष्ट्र की धरती पे कुछ करके दिखाएं। वंदे मातरम। जनहित पार्टी से है। मेरा नाम अरविंद मेहराम है और हम राष्ट्रीय विजय मोर्चा के साथ है। अभी भी आज का हमारा पहला मीटिंग का दिन है और सारे पूरे महाराष्ट्र में हम अपनी लोकसभा और विधानसभा लड़ने की कोशिश करेंगे। हम राष्ट्रीय विजय मोर्चा के साथ हैं। सर क्या कहना चाहोगे? आज बहुत ही विशेष दिन रहा। आप लोग मराठी पत्रकार संघ में इतनी बड़ी परीक्षा दी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? नहीं, मैं न्यू राष्ट्रीय समाज पार्टी का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, राष्ट्रीय विजय मोर्चा में शामिल होने के नाते मेरी जो राष्ट्रीय विजय मोर्चा की संकल्पना, नियम, संविधान है, उसके अनुसार पूरे देश में 543 जो लोकसभा क्षेत्र है सभी में चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करेंगे और सत्ता पक्ष विपक्ष जो है, पहली जो सत्ता पक्ष है, दूसरी जो इंडिया गठबंधन है, उसके अगेंस्ट में हम जो तीसरी गाड़ी तैयार कर रहे हैं उसे मजबूत उम्मीदवार खड़ा करके हम सरकार बनाने के चेष्टा। धन्यवाद सर। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, कितनी महिलाएं, कितने युवा खड़े रहेंगे इस इलेक्शन में और कहाँ से रहेंगे? आज राष्ट्रीय विजय मोर्चा में जिस तरह केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के मुताबिक 50% जो महिलाओं को आरक्षण दिया है, उसी प्रकार जो भी महिलाएं राष्ट्रीय विजय मोर्चा के साथ जो भी 35 पार्टियां जुड़ी हुई है, तो महिलाओं को 50% सीटें। धन्यवाद सर। महिला एक कैंडिडेट भी कभी होगी इसके बारे में? हम राष्ट्रीय विजय मोर्चा जो हमारे मित्र पक्ष है, मैं राष्ट्रीय जनसेना पार्टी प्रदेश के शासक बोलता हूँ। हमारे राष्ट्रीय जनसेना पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा महिला संगठन है और हम कम से कम 50% महिला को उम्मीदवारी दे पा रहे हैं। महिला का ही पार्टी और खासकर अब आने वाले चुनाव में हम ओबीसी आरक्षण, इस पर हम बहुत ज़्यादा जोर देने वाला है हमारा पार्टी। इस आरक्षण के बारे में हम सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं और हम ये आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहते हैं कि जो ओबीसी का आरक्षण है उसके बारे में आप सोचो, उसको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यही मेरा मैडम क्या कहना चाहोगे आज जो आपकी पत्रकार परिषद आगे से? जी, हमारे राष्ट्रीय विजय मोर्चा के लिए हम सरदार वल्लभ भाई पार्टी की तरफ से मुझे मुंबई महिला अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी खाना नाश्ता वगैरह बोल रहे होंगे। संस्था के साथ राष्ट्रीय विजय मोर्चा में हमें वो सब करके दिखाना है जो आम लोग नहीं करते हैं। जैसे कि हमें शिक्षा का ख्याल रखना है,
रोजगार देना है, गरीबी मिटानी है। क्या कहना चाहोगे? देखो, राष्ट्रीय विजय मोर्चा का गठबंधन का 35 पार्टी का गठबंधन हुआ है और देश में जो कांग्रेस के खिलाफ है, जो बीजेपी के खिलाफ है, जो ऐसे लोग हैं जो ईवीएम के खिलाफ है, पार्टी सब लोग बोलते हैं ईवीएम, लेकिन इसको बॉयकॉट नहीं करते और हम लोग ईवीएम के खिलाफ और जातीय जनगणना का एजेंडा लेके जो संविधान में अभिप्रेत असणारा समाज अभिप्रेत होते हैं वो समाज के निर्मित के लिए राष्ट्रीय विजय मोर्चा धर्मनिरपेक्ष के ऊपर स्टैंड के ऊपर खड़ा है और यही मुद्दे लेके हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। इलेक्शन का माहौल शुरू होने से पहले ही हमारी इतनी महाराष्ट्र में पार्टियां वो एकजुट होकर समाज सेवा में लीन हुई है और काफी अच्छी तरह कोशिश कर रही है कि नए से नए अच्छे कैंडिडेट खड़ा किया जाए ताकि हमारे देश को उसका फायदा हो सके। हमारे चैनल से यूं ही बने रहे, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।